हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये क्लास जीके जीएस और जीए सभी के लिए रखी गई है, जिसमें अच्छे सभी क्वेश्चन करवाएंगे। इसका आज सेट 2 हम देखेंगे। इससे पहले सेट 1 हमने हल कर लिया है। लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, हम आपके लिए जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग, मैथ सभी प्रकार के एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एसएससी जीडी के लिए इस सेट को रखा गया। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, थॉमस एडिसन, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे और रॉबर्ट वावल्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे ने मानव परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और जबकि थॉमस जो एल्वा एडिसन हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। रॉबर्ट हुक ने बोतल में कांच की कोशिका की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने बोतल में कांच की कोशिका की खोज की थी। थॉमस एडिसन ने आपका बल्ब बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बैडमिंटन में नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा, आज़ाद बचपन की ओर। एक क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा, आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन हैं? किसने लिखी है पुस्तक आज़ाद बचपन की ओर? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कैलाश सत्यार्थी, राधाकांत भारती, दीपक मिश्रा, सुभाष चंद्र। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई आज़ाद बचपन की ओर इन्हीं का एक कृति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ है? मत्तनचेरी पैलेस कहाँ है? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर बताना है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ है? पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल में मत्तनचेरी जो है स्थित है। और कहाँ है? एर्नाकुलम जिले में। एक एर्नाकुलम आपका जिला केरल में पड़ता है, वहाँ ये स्थित है। एर्नाकुलम जिले में आपका ये स्थित हो जाएगा। इसमें 15वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के थे, धर्मनाथ, ये 15वें तीर्थंकर जो थे, धर्मनाथ का जैन मंदिर यहीं पर स्थित है। उनका ये जैन मंदिर के रूप में ये विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। कह रहा है, महाबलीपुरम स्थित एकादशमिक शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं, उनके शैलों के मंदिरों में प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ है, या प्रसाद है, मटिका है, या 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गंधकुटी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रथ जो है महाबलीपुरम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है महाबलीपुरम के बारे में कि यहाँ पर रथ हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहा है, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुर नृत्य के, कथक के, उड़ीसी या कथकली। 4 ऑप्शन आपको देंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक के बिरजू महाराज सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये आपका स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और राइट आंसर बताना है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था उसकी मूर्खता की, ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक का? मतलब कहा ये मूर्खता थी, दीन इलाही चलाना, धर्म चलाना एक मूर्खता थी। किसने कहा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम स्मिथ जो ये एक लेखक थे, उन्होंने बताया है कि ये मूर्खता रही जो इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया। ये परिचित ही हो चुका, बीरबल ने इसे अपनाया था। द्वारा कब ये जो आपका धर्म चलाया गया, अगर इसकी धर्म की बात कर लें तो 1582 ईस्वी में आपका चलाया गया था। 1582 ईस्वी में चलाया था। इसी को मूर्खता का इन्होंने स्मारक कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। ये रहा, कलक्कड़
मुदा कलक्कड़ मुदाथुराई टाइगर रिजर्व कलक्कड़ मुदाथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बता देना है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में आपका ये स्थित है। तमिलनाडु में ये स्थित है। अगर मानस की बात कर लें तो मानस टाइगर रिजर्व आप लोग को जानते हैं असम का एक प्रसिद्ध है, मानस असम में पड़ता है। उसके बाद जिम कॉर्बेट जो सबसे पहला माना जाता है उत्तराखंड में आपका क्या है? जिम कॉर्बेट पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पोर्ट विलियर कहाँ की राजधानी है? पोर्ट विलियर कहाँ की राजधानी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार की पटना हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 35 का ए, यानी कि इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। चलिए, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। वर्ष कब दिया गया था इन्हें? वर्ष 2000 में ये मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, इसीलिए इन्हें 2016 में आपका क्या दिया गया? पद्मश्री। तथा 2008 में इन्हें फैशन फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये आपको बात याद रखना है। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल की जो है मलयालम शासकीय भाषा हो जाएगी और राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। ये आपका एक तटवर्ती राज्य इलाका है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 31 मई, 21 मई, 5 जून, 1 मई। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला कह रहा है वैदिक आर्यों की प्रमुख भोजन था। वैदिक जो आर्य थे इनका प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पादन जो थे इनका मुख्य आहार था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत हैं, 25 क्वेश्चन हैं, कम समय में करवाएंगे, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा ज्ञान आपको मिले, यही आपके लिए बेहतर होगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसे अशरफ खां कहते थे, फिरोज शाह, नज़ीर शाह, अमीर शाह। 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन बहमान शाह। हसन गंगू इसका नाम था। जफ़र खां जो था, ये हसन गंगू की उपाधि, हसन गंगू यहाँ का पहला जो था राजा बना, पहला शासक हुआ। इसी को यहाँ का वास्तविक संस्थापक बहमनी साम्राज्य को कहा जाता था। ये तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर था। इसके एक समकालीन और था विजयनगर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए हो जाता है विजयनगर। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में काफ़ी युद्ध हुआ करते थे अपने राज्य विस्तार के क्षेत्र को लेकर, बहुत अच्छी शक्तियाँ थीं। ये कब, अगर इनके उदय की बात करें किस शासक के, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय ये आपकी स्वतंत्र राज्य ये बने थे। अगला क्वेश्चन आपका करा भारत का प्रथम वायसराय कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है। वारन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कर्जन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ का सबसे भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, याद रखना आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रिपीट हो गया। ये है सांभर लावण झील कहाँ स्थित है? सांभर लावण झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताना है आपको, सांभर लावण झील कहाँ स्थित है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में आपकी सांभर लावण झील स्थित है। अगला क्वेश्चन,
लवणता वाली जितनी भी झील हैं ज़्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। कह रहा है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी, कृष्णा, नर्मदा, व्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में है, जो भारत की एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। वह इसका कोई मुहाना नहीं है, ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। राइट आंसर इसका लूनी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है आपका नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा, देवों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? देवों की ओर लौटो का नारा जो था वो किसने दिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तोडरमल किस मुगल शासक के सुप्रसिद्ध राजत्व मंत्री थे? जो तोडरमल थे किसके राजत्व मंत्री थे? तोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। ऑप्शन नंबर सी अकबर के थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे यहाँ के दरबारी कवि थे। चलिए, हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यमित्र वंश का शासक था। कहाँ का था? पुष्यमित्र वंश का। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में आते हैं? जो संगमरमर चट्टाने की श्रेणी है वो किस में आती है? तलहटी में, आग्नेय में, कायांतरित में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टाने होती हैं। जो संगमरमर होती हैं कैसी? कायांतरित चट्टाने होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? काला पानी क्षेत्रीय विवाद किसके साथ है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। किसको लेकर? काली नदी वगैरह को लेकर ये सब हुआ था। सुस्ता वगैरह जो वहाँ की दक्षिणी नदियाँ हैं उसी को लेकर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित में से किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है? मतलब युद्धाभ्यास आपको हमने युद्धाभ्यास करवाए हैं। आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। युद्धाभ्यास आपको मिल जाएंगे। युद्धाभ्यास जब आप सर्च करवाएंगे सभी मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हमने करवाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपको हवाई अड्डे स्टैटिक जीके में हमने पोर्शन करवाया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। जितने भी आपके इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनका स्थान और उनका नाम भी करवाया है। चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये आपकी होती है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाती है एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये आयोजित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के कानून पारित किया है कि वे केवल यहूदियों को देश में आत्मनिर्भरता का अधिकार है? यहूदियों को ही आत्मनिर्भरता का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, इजराइल। तो ये थे आज की क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा क्वेश्चन थे तभी ज़्यादा समझाने के प्रयास नहीं की। 25 क्वेश्चन थे, कम समय में हमने किए। यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। 10-15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाए बहुत है। 1 घंटे का हमने समय नहीं लिया। ज़्यादा क्वेश्चन हमने कम समय में लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।